इंडियन प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार की खारजा क़यादत ने अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दाना हमले की मुकम्मल तश्कील और मनसूबाबंदी की। KTC दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्द मुलव्विस थे। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन पर की गई। इन मनसूबाबंदों ने तमाम मालूमात खारजी बसीर उर्फ अहरार मुल्ला, जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का इज्तिहादी अमीर है, को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने, जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी सौंपी। कारी बशीर, जो कराची में इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसको रेंजर्स ने हमले के बाद एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और कालदम जमातुल अहरार का गठजोड़ फिर बेनकाब। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने वाले स्मगलर भी गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध जालंजार की पुलिस और CTD हुकाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा, 27 जून को सिंध रेंजर्स के कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। रेंजर्स ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और एक का बाजोड़ से था। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। सहूलतकारों की जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो का कारी बशीर की गिरफ्तारी रेंजर्स और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले बराबर के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की सरजमीन का मामला सफारती और कानूनी सतह पर उठाया जाए। कराची समेत मुल्क भर में अमन को सबूताज करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पूरी कौम अपने मुहाफिजों के शाना बशाना खड़ी है। अमेरिका के ईरान पर नए हमले। बंदर अब्बास में यके बाद दीगरे 5 धमाके। रात को बुशहर, शाहबहार, जासी, कुनार, कबू मूसा में हमले किए गए। अमरीकी फौज का कहना है 5 घंटे तवील ऑपरेशन में अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के साहिली हिफाजत, मिसाइल, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियत के खिलाफ हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूब मगरबी शहर पर हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। सैंडकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी तैनात हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फोर्सेज ने पहली बार बारूदी कश्तियाँ इस्तेमाल की। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 पासदारान इनकलाब का बहरीन के जफीर अड्डे पर हथियारों के गोदामों पर हमला, सैटेलाइट मवासलाती मरकज और अमरीकी फौजियों की रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान का क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले पासदारान इनकलाब ने कहा था, आपने हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने पर 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। टैंकर्स ने वार्निंग नजरअंदाज के बारूदी सुरंगों के रास्ते से गुजरने की कोशिश की। दुश्मन के साथ ताउन आपने हुर्मुज़ की दोबारा खुलने में ताखीर का बाइस बनेगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की इलाकाई ममालिक को वार्निंग। कहा, अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। तमाम कार्गो पर 20% शरह से फीस लेने का ऐलान। ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी अफवाज को तेज़ी से तबाह कर रहे हैं, वस्ती ईरान के एक मकाम को निशाना बनाने जा रहे हैं। MOU एक आजमाइश थी, ईरान ने पासदारी नहीं की। ईरान से डील अब भी मुमकिन है। सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा शुरू किए गए हमलों से मुताल्लिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर गुज़श्ता रात होने वाले हमलों की शदीद मसम्मत। हमले सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे।
उधर सऊदी इत्तेहादी फोर्स का कहना है कि यमनी हौसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी अरब की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 121 खारजी मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की खारजियों के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद 5 नौजवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। 18 साल मोहसिन रजा की नमाज जनाजा नारोवाल की गाजीवाल कॉलोनी में अदा की गई। कदीर को सियालकोट के इलाके बडियाना में सुपुर्द खाक किया गया। 20 साल हसन अली की सियालकोट के इलाके हैबतपुर में तदफीन। 40 साल बिलाल गनी और 20 साल बिलाल कदीर खानपुर में सुपुर्द खाक। शाहता से मुतालिक बयान पर मौलाना फजल रहमान शदीद तनकीद की सद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने JUI सरबराह के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, फौजी जवानों के वतन के लिए कुर्बानी का तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और इखलाकी बेहिसी है। शोहदा और उनके खानदानों की दिल आसारी हुई। एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम की मुश्तरका अमानत हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फौज सिर्फ इदारा नहीं, कौमी वकार, सलामती और बका की अलामत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वतन की खातिर जान देने वाले शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। हमारे शोहदा और गाजी मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के जामिन हैं। कौमी मफाद हर सियासी मफाद से बालातर होना चाहिए। MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी का मौलाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान मादरे वतन की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावला कोर्ट में फोर्सेस और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार शहीद, एक जख्मी हुआ। मुसल्लह जत्थों के मुतबादिल मीर बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग का मकसद आवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को जदीद हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। पुलिस की मदद के लिए तैनात रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंची। मुसल्लह जत्थे ने जदीद हथियारों से सीधी फायरिंग की। कोटली में शहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का हमलों और फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान जख्मी हुए। मुसल्लह जत्थों ने बलोच बाजार में शहरा पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, अशिया खुरनोश की नकलो हमल रुक गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की जानिब से अपने हरबस में 2 अमाराती टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने जहाज़ों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले का वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया, 8 जख्मी। उधर UAE में अमरीकी सफारतखाने में वीज़ा सर्विसेज ताहुफ़ सानी मुअत्तल, गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले का इनक़लाब।
चीन का खलीज में ईरान अमेरिका कशीदगी पर इजहार तशवीश। आबना हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा खित्ते में कशीदगी में इजाफा किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। आलमी अमन और इस्तेहकाम, तवानाई और बैनुल अक़वामी मईशत पर संगीन असरात होंगे। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तलाफात सिफारती ज़राए से हल करें। अमरीकी सदर दुरुस्त कह रहे हैं, हुर्मुज़ में सहूलत फराहमी पर मुआवजा मिलना चाहिए। जो तिजारती जहाज़ों को पुरअमन गुज़रगाह फराहम करता है, मुआवजा उसे मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। कहा इरान आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ और हमेशा रहेगा। ईरानी सलामती काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रसाई ने कहा ईरान को हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्कियों की ज़रूरत नहीं। ईरान आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनने के दावेदार ट्रंप के लिंडसे ग्राहम की कब्र का मुहाफ़िज़ बन जाना चाहिए। अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को पर लग गए। खाम तेल की आलमी कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $87 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का अपने हुर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमाराती कंपनी की रियासत फजीरा में मशरकी साहिल पर नई बंदरगाह तैयार करने की प्लानिंग। नई बंदरगाह के साथ फजीरा पोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने के लिए भी मुज़ाकरात। आलमी अमन के लिए तनाज़ात का हल, सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन है। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात का हल भी UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की UN सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक़ डार से बांग्लादेश के वज़ीर बराए उमूर ख़वातीन जाहिद हुसैन की मुलाकात। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी। कैशलेस निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगी के फ़रोग़ पर इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कैशलेस मईशत के लिए पेशरफ्त पर मुआशी टीम की कारकर्दगी की सताइश। कहा बैरून मुल्क से आने वाली तरसाती ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। माजिद सती कत्ल केस के मरकजी मुलजिम फारूक खोखर को उम्र कैद की सज़ा। फारूक खोखर को कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियाँ लगा दी गईं। सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल भेजने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। माजिद सती को 23 अगस्त 2022 को कत्ल किया गया था। साने गुल प्लाजा केस में नामजद मुलजिमान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त यूनियन सदर तनवीर पासा समेत दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत की समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने समात की। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम ज़ेर हिरासत। मकतूल की आखिरी रस्मात अदा कर दी गईं। डॉक्टर आकाश गुज़िश्ता रोज़ डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से दम तोड़ गए थे। सदर से उसको बुलाओ। मैं तो चाहता हूँ वो तौबा कर लेगा, दोबारा तो आएगा ही नहीं। इतनी मुश्किल से हम लोग जाते हैं, इतनी टेंशन है, हर जगह खोद खदाई की हुई और यही है। इनका रोड का ये सिस्टम है कि एक टुकड़ा सही से बनाते नहीं है, दूसरा खोद देते हैं। अब ये है कि दिन ब दिन मुश्किलात होती जा रही है। सड़क का खाना खराब है, कोई देखो कोई एक सड़क भी अच्छी है, हमारे रक्शे खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कराची में कई बरसों से जारी तरक्याती मंसूबों के नाम पर सड़कों की बंदिश। यूनिवर्सिटी रोड और मुल्हिक का इलाके नो-गो एरिया में तब्दील। शहरी खौर।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। टाउनशिप, कोट लखपत, पीको रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। कसूर और खुशाब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल की सेमीफाइनल में पहुंच गया। इवेंट में कौमी टीम की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला चीन या चाइनीज ताइपी से होगा। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो काफी जिद्दी थे और आज इनका नामो निशान तक नहीं। ये आम लोग नहीं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मीद भी रखते हैं और दूसरी तरफ गुनाहों और बदमाशों से मदद भी हासिल करते हैं। बहुत हो गया लैला साहब, इस केस से पीछे हट जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगा। आज के बाद तुम दोबारा नहीं मिल पाओगे मुझसे। मिलना चाहोगे तब भी नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार प्रोसिक्यूटर औरहान तुर्किश ड्रामा के तहत का आगाज, जहां हर फैसला जिंदगी की ताकत बदलने की सलाहियत रखता है। देखिए पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।